दोस्तों, आखिर क्यों भारत में लोगों की किडनियां खराब हो रही हैं? आखिर क्यों भारतीय युवाओं को किडनी की तमाम बीमारियां अपनी चपेट में ले रही हैं? क्या इसके पीछे हमारा गलत खान पान है या हमारी गलत दिनचर्या? जानेंगे आज की वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इंसान के शरीर में 2 किडनियां होती हैं। अगर एक खराब भी हो जाए तो इंसान दूसरी किडनी के सहारे अपनी जिंदगी को आराम से जी सकता है। किडनी हमारे शरीर में छलनी की तरह काम करती है। जिस तरह छलनी चीजों को छानने का काम करती है, ठीक उसी तरह से किडनी भी शरीर की गंदगी को फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। साथ ही किडनी का मुख्य काम खून को साफ करना और शरीर में पानी और क्षार का संतुलन बनाकर पेशाब बनाना है। किडनी शरीर की मूत्र प्रणाली का हिस्सा होती है। किडनी शरीर की कोशिकाओं से बनने वाले एसिड को भी हटा देती है। किडनी रक्त में पानी, नमक और खनिजों का संतुलन बनाए रखती है। किडनी शरीर से अपशिष्टों और अतिरिक्त तरल पदार्थ को भी निकाल देती है। किडनी शरीर से अतिरिक्त पानी को फिल्टर करती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखती है। लेकिन आजकल के इस फैंसी खान पान और चाइनीज खान पान के कारण भारत की नई नस्ल बिल्कुल खराब होती जा रही है। नए नए पकवान जिन्हें बच्चे और जवान लड़के लड़कियां बहुत चटकारे लेकर खाते हैं, उन्हें शायद नहीं पता कि वो एक स्वीट पॉइजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर रहे हैं, जो कि धीरे धीरे अपना असर दिखाएगा और एक समय बाद शरीर को इस हालत में लाकर खड़ा कर देगा कि शरीर किसी काम का ही नहीं रहेगा। आजकल के सबसे खराब खान पान में सबसे ऊपर जिस व्यंजन का नाम आता है, उसे हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ लोग तो इस व्यंजन का नाम सुनते ही पागल से हो जाते हैं। असल में दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोमोज की। जी हाँ दोस्तों, मोमोज, वही मोमोज जिसे आप सब लाल चटनी और मायोनीज के साथ बहुत चटकारे लेकर खाते हैं। कुछ लोग तो मोमोज के इतने बड़े आशिक होते हैं कि मोमोज के दम पर ही जीते हैं और दोपहर और रात के खाने में मोमोज ही खाते हैं। आपको बता दें कि ये मोमोज बहुत गंदी तरह से बनाए जाते हैं। बाहर से मैदे के बने इन मोमोज के अंदर सड़ी हुई सब्जियां भरी होती हैं। ये सारी चीजें किडनी को सीधे प्रभावित करती हैं और मोमोज को खाने के निरंतर सेवन से इंसान के शरीर में आंतों और किडनी के पास मैदे की एक लेयर जम जाती है, जिसकी वजह से कुछ ही समय में किडनी फेल होने के चांस करीब 90% तक बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि साल 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से दिल्ली में एक सर्वे कराया गया। उसके तहत एक ऐसे व्यक्ति का पूरी बॉडी का चेकअप किया गया जो कि करीब 10 सालों से शराब पी रहा है, और एक ऐसे व्यक्ति का बॉडी चेकअप किया गया जो करीब 1 साल से लगातार दिन में एक टाइम मोमोज खा रहा है, और जो रिजल्ट निकल कर आया वो सच में अचंभित करने वाला था। असल में मोमोज खाने वाले व्यक्ति की आंतों से लेकर किडनी तक में मैदे की एक लेयर जमा हो गई थी। जब इस चीज की रिसर्च और गहराई से की गई, तब पता चला कि अगर ये व्यक्ति करीब 6 महीने और मोमोज खा लेता या फिर बाहर की कोई चीज खा लेता, तो उस व्यक्ति की किडनी की हालत ऐसी हो जाती कि फिर उसे रिकवर होने में सालों लग जाते, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि वो कभी रिकवर ही ना हो पाए। इससे आप समझ सकते हैं कि ये चाइनीज खान पान शराब से भी ज्यादा हानिकारक है। दोस्तों, किडनी खराब होने का कारण सिर्फ मोमोज और शराब ही नहीं है, बल्कि कभी कभी डायबिटीज की वजह से भी किडनी खराब हो जाती है, और अधिकतर केसेस में किडनी फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब किडनी के कार्य करने की क्षमता लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, तो इस स्थिति में मरीज के जीवित रहने के लिए डायलिसिस के उपचार की आवश्यकता का उपयोग किया जाता है। किडनी फेलियर से बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी उम्र के लोग प्रभावित हो सकते हैं। गोल्डन बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी 2017 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में लगभग 700 मिलियन लोगों को किसी न किसी प्रकार की किडनी की बीमारी है। भारत में उच्च रक्तचाप वाले लोगों और आर्थिक रूप से विकलांग लोगों को अक्सर किडनी फेलियर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ चिकित्सा संबंधी विकास नहीं हुआ है। वहाँ के लोगों से पूछताछ में जानकारी है और वो अक्सर किसी न किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। आप में से बहुत लोगों को अभी शायद किडनी फेलियर का मतलब नहीं पता होगा। आपको बता दें कि किडनी फेलियर का अर्थ है किडनी का अचानक से काम करना बंद कर देना। किडनी फेलियर के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें गंभीर संक्रमण, बड़ी सर्जरी या चोट, हाइड्रेशन, कुछ दवाएं या मूत्र मार्ग में रुकावट आदि। किडनी फेलियर वाले लोगों को पेशाब बहुत कम आता है या रुक रुक कर आता है, और शरीर में बचे हुए एंजाइम जो कि मूत्र मार्ग से बाहर निकलने चाहिए, उनके निर्माण से मरीजों की स्थिति अत्यधिक गंभीर हो सकती है। किडनी फेलियर वाले कई मामलों में एक बेहतर इलाज के साथ किडनी ठीक हो सकती है, लेकिन गंभीर मामलों में कुछ लोगों की किडनी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, और क्रोनिक किडनी फेलियर की स्थिति उत्पन्न होने के कारण लगातार उपचार की आवश्यकता हो सकती है। शुरुआती दौर में व्यक्ति के शरीर में छोटे मोटे बदलाव समझ नहीं आते हैं, और इसी की वजह से बीमारी को बढ़त मिल जाती है। चलिए
दोस्तों अब आपको किडनी खराब होने के कुछ लक्षण बताते हैं, जिससे आपको अपने शरीर की दिक्कतों को समझने में देरी ना हो और समय पर उपचार कराया जा सके। बता दें जैसे कि अगर पेशाब में बदलाव है, या पेशाब करने में जलन है, या पेशाब में गाढ़ा झाग आ रहा है, या पेशाब बार बार आ रहा है, या पेशाब कम आ रहा है, या पेशाब बंद ही हो गया है, या शुगर कंट्रोल ही नहीं हो पा रही है, ये सब किडनी खराब होने के लक्षण हैं। कई मामलों में पेशाब में तनाव या गहरे रंग का भी अनुभव हो सकता है। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति की त्वचा में सूजन हो तो ये भी किडनी के ठीक से काम न करने का एक कारण हो सकता है। इसके साथ ही कुछ मामलों में आंखों के आसपास भी सूजन का अनुभव हो सकता है। इसके साथ ही टखनों और मसूड़ों में सूजन होना किडनी खराब होने के लक्षण या किडनी रोग के लक्षणों में शामिल है। साथ ही अगर आपको थकान है या कमजोरी महसूस हो रही है तो ये भी किडनी फेलियर का कारण हो सकता है। दोस्तों बता दें किडनी में एक हार्मोन होता है जिसे एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये किडनी में लाल कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन में अगर दिक्कत होती है तो किडनी में ठीक से लाल कोशिकाएं नहीं बन पाती है, जिसके कारण शरीर में थकान और कमजोरी का अनुभव होने लगता है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की कमी भी किडनी की बड़ी बीमारियों में ही गिनी जाती है। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को लगातार सांस लेने में तकलीफ हो तो उसे भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि शरीर में अतिरिक्त तरल पदार्थ जमा होने से ये सब हो जाता है, या फिर कभी कभी अनुवांशिक रोग के कारण भी ऐसा हो सकता है। और ये सांस लेने में तकलीफ का कारण डायबिटीज में परिवर्तित हो जाता है, जो कि सीधे किडनी को इफेक्ट करता है। इन सब के अलावा भूख में लगातार कमी और खून में पथरी बनना भी किडनी खराब होने के लक्षण हैं। दोस्तों किडनी खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारणों से किडनी धीरे धीरे खराब हो सकती है और कुछ तेजी से खराब होने के कारण बन सकते हैं। किडनी खराब होने के सबसे आम लक्षणों में डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर सबसे खास लक्षण है। हाई ब्लड प्रेशर कोर्टेक्स के फेल होने के कारण होता है, जिसमें ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होने से नेफ्रॉन्स डैमेज हो सकते हैं। नेफ्रॉन्स फिल्ट्रेशन के कार्य में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगर नेफ्रॉन्स के डैमेज होने में लंबा समय लगता है तो क्रोनिक डिसीज की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसका सीधा असर ब्लड वेसल्स और फिल्टरिंग यूनिट पर पड़ता है, जिससे वो खराब होने लगती है। ब्लड वेसल्स और फिल्टरिंग यूनिट के खराब होने से किडनी पर प्रेशर पड़ सकता है और समय के साथ किडनी की बीमारी या किडनी फेलियर हो सकती है। दोस्तों कभी कभी लोगों को लगता है कि किडनी अचानक से खराब हो गई है या फिर किडनी अचानक से फेल हो गई है, जबकि ऐसा नहीं होता है। किडनी खराब होने के या फिर किडनी फेलियर होने की स्टेज होती है। किडनी कभी अचानक से खराब नहीं होती है। हाँ, सीकेडी यानी कि क्रोनिक किडनी डिसीज उत्पन्न होने के बाद किडनी खराब हो सकती है। सीकेडी के चरण जीएफआर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर निर्भर करते हैं। जीएफआर ये मापता है कि किडनी खून से अपशिष्टों को कितनी अच्छी तरह से फिल्टर करती है। चलिए इसके बारे में आपको स्टेज वाइज बताते हैं। दोस्तों स्टेज 1 में व्यक्ति का जीएफआर 90 मिलीलीटर पर मिनट से कम होता है तो किडनी के कार्य करने की क्षमता सामान्य या अधिक होती है, लेकिन इस चरण में शारीरिक क्षति हो सकती है या पेशाब में प्रोटीनूरिया प्रोटीन का लेवल बढ़ सकता है, जो किडनी के बीमार होने के लक्षण होते हैं। दोस्तों स्टेज 2 में जीएफआर 60 से 79 मिलीलीटर पर मिनट के बीच में होता है तो किडनी की कार्य क्षमता थोड़ी कम हो जाती है और किडनी की बीमारी के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखने और जीवन शैली में कुछ सकारात्मक बदलाव करने से बीमारी की प्रगति धीमी हो सकती है। दोस्तों स्टेज 3 में जीएफआर 30 से 59 मिलीलीटर पर मिनट के बीच में होता है तो किडनी की कार्य क्षमता मामूली रूप से कम हो जाती है। इस चरण में थकान, टखनों और पैर में सूजन और पेशाब में बदलाव जैसे लक्षण प्रकट हो सकते हैं। दोस्तों स्टेज 4 में जीएफआर 15 से 29 मिलीलीटर पर मिनट के बीच में होता है तो किडनी की कार्य क्षमता गंभीर रूप से कम हो जाती है। इसी स्टेज में एनीमिया, हड्डी रोग, हृदय रोग या पोटेशियम का लेवल हाई हो सकता है। दोस्तों स्टेज 5 में जीएफआर 15 मिलीलीटर पर मिनट से कम होता है तो ये स्टेज एंड स्टेज रीनल डिसीज के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इसमें किडनी की कार्य क्षमता लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इस स्टेज में रोगी को मृत्यु से बचाने के लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट जैसे उपचार विकल्पों का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि हम अपनी किडनी को हेल्थी या सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। दोस्तों किडनी को सुरक्षित रखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन करना चाहिए। आमतौर पर डॉक्टर्स 3 से 4 लीटर पानी पीने के बारे में कहते हैं, लेकिन अगर आपको वास्तव में किडनी में जरा सी भी दिक्कत नहीं चाहिए तो कम से कम 4 से 5 लीटर पानी एक दिन में आपको पीना ही चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें ज्यादा पसीना आता है, उन्हें कम से कम 5 से 6 लीटर पानी एक दिन में पीना ही चाहिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ज्यादा आपको पेशाब आएगा। पेशाब के रास्ते आपके गुर्दे के सारे अपशिष्ट पदार्थ बाहर हो जाएंगे और वैसे भी जो पानी कम पीते हैं उन्हें किडनी से संबंधित दिक्कतें जल्दी होती हैं।
इसके अलावा गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और बाहर के खान पान से बचना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि रोजाना व्यायाम करें और प्रोटीन का सेवन सीमित मात्रा में रखें। पेन किलर और प्रेगनेंसी की दवाओं का सेवन कम करें। साथ ही संतुलित आहार को जीवन में शामिल करें और उन फलों का सेवन करें जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि वाटरमेलन, पोमेग्रेनेट और लेमन आदि। तो दोस्तों, ये है किडनी के बारे में कुछ सबसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिनको जानने के बाद आप भी अपनी किडनी को हेल्थी रख सकते हैं। बाकी अगर आप अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली मेंबर्स की किडनी को भी हेल्थी रखना चाहते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें और ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।